अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बिश शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना सालिहल अमाल व तजावज़ अन सय्याती अमालिना। नाज़रीन किराम, आप कुरान मजीद को डायरेक्ट मेथड से समझ रहे थे। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले पूरे कुरान का खुलासा सूरत अल-फातिहा में ज़िक्र किया। उसके बाद जब सूरत अल-बक़रा शुरू हुई तो इस किताब यानी कुरान मजीद के अज़ीम होने का तज़किरा किया, और फिर उसके बाद इंसानों की सबसे पहली और अज़ीम किस्म जो है वो मुत्तकी लोगों की सिफ़ात ज़िक्र की कि वो लोग जो हैं वो गैब पर ईमान लाने वाले हैं और नमाज को कायम करने वाले हैं, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने वाले हैं और कुरान हदीस पर ईमान लाने वाले हैं, साबका अम्बिया के गुस्ताख नहीं हैं, उनका भी अदब व एहतराम करते हैं और उनके ऊपर जो नाजिल हुआ है उसको मानते हैं कि वो अल्लाह ने नाजिल किया था कि लेकिन अब अल्लाह ने उसको मनसूख कर दिया और नई शरीयत दे दी है, और इसी तरह आखिरत पर ईमान लाने वाले हैं। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुफ़ार का तज़किरा किया कि ये लोग अल्लाह की इतनी निशानियां दुनिया के अंदर हैं, सारों को देखने के बावजूद अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, और ये आप इन्हें समझाएं ना समझाएं ये निहायत ही ढीठ वाक़या हुए हैं। इनकी ढिठाई की वजह से, ईमान ना लाने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके दिलों पर, इनके सुनने पर और इनके देखने पर मोहर लगा दी है। और ये ऐसे है कि जैसे कोई बंदा कोई किसी को कत्ल करता है तो उसके कत्ल के वजह से उस कातिल को सजाए मौत दी जाती है, जज का कसूर नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके ऊपर ये जो इनकी मोहर लगाई है इनकी ढिठाई की वजह से लगाई है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते ही नहीं है कि ये ईमान ना लेके हैं, अल्लाह तो चाहते हैं। अगर अल्लाह ना चाहते होते तो फिर अंबिया को इनकी तरफ क्यों भेजा? अल्लाह अगर ना चाहते होते तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इल्म में था फ़िरौन ने ईमान नहीं लेके आना, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया आपने फ़िरौन को जाके समझाना है। हालांकि अल्लाह को तो पता था उसने ईमान नहीं लेके आना क्योंकि उसके इल्म कामिल में सब कुछ था, लेकिन फिर भी फरमाया कि फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन, उस जो बहुत ज़्यादा सरकश है उसको भी जाके नरम लहजे में समझाइएगा, शायद वो ईमान लाए। तो ये कानून समझा रहे हैं कि आपका काम है मेहनत करना, वो नहीं ईमान लेके आते तो उनकी ढिठाई की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी इनके दिलों पर, इनके सुनने पर, इनके देखने पर मोहर लगाई हुई है। अब एक और तबका है इंसानों का, उस तबके को कहते हैं मुनाफिक लोग। और ये मुनाफिकत जो है ये चूंकि पूरा एक रुकू इसके बारे में, तो लिहाजा उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे देते हैं। कुरान मजीद में कई जगहों पर इनका तज़किरा है। मुनाफिक कहते हैं दो रुखा होना, यानी मुंह पर कुछ और दिल में कुछ, यानी दिल की कैफियत और इजहार की कैफियत में, जाहिर और बातिन में फ़र्क होना, इसको मुनाफिकत कहते हैं। और असल मुनाफिकत यह है कि दिल के अंदर वो अल्लाह ताला का इनकार करे और मुंह पे आके कहे जी मैं मुसलमान हूं, इसको कहते हैं असल में मुनाफिक। कि ज़ाहिरी तौर पे मुसलमान बना हो, हकीकी तौर पे वो काफिर हो, ये है असल मुनाफिक। अब इनकी कुछ अलामतें हैं, उनकी अलामात में से एक अलामत ये है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये झूठ बोलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये खयानत करते हैं, आप कोई इनको अमानत रखवाएं, जिम्मेदारी दें, ये पूरी नहीं करते और खयानत करते हैं। और इसी तरह फरमाया कि ये वादा खिलाफी करते हैं, और यानी कब कोई वादा कर लिया तो ये उसकी वादा खिलाफी करते हैं। फिर एक और इनकी अलामत बताई कि ये असर की नमाज जो है वो लेट करते हैं, जान छुड़ाते हैं, किसी तरह ये नमाज ना पढ़े। फिर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि इनकी हर नमाज सुस्ती से भरी होती है, बिल्कुल सुस्त, और ये लोगों को दिखलावे की नमाज पढ़ते हैं। और ये सारी की सारी आयात और अहादीस हैं जो आपके सामने मैं जिक्र कर रहा हूँ। इसी तरह एक उनकी निशानी जो है वो फजर और इशा की नमाज में सुस्ती है। तो आप अंदाज़ा लगाएं ये कुछ चीज़ें जिक्र की गई हैं, ये मुनाफिकों के अंदर अलामात मौजूद हैं। लेकिन क्या करें कि आजकल के जो मुसलमान हैं उन्होंने भी यही अलामात इख्तियार किए हैं, वो दिल से मुसलमान है, लिहाजा उन पर कुफर का फतवा या निफाक का फतवा नहीं लगाएंगे। और ये बहुत बड़ा गुनाह है कि किसी एक मुसलमान को किसी गलती की वजह से आप कह दें जी ये बहुत बड़ा मुनाफिक है। ये कतई नहीं कहना चाहिए, और हमारे आम जिंदगी के अंदर ये अल्फाज है, कहते हैं जी ये मुंह पे कुछ है, उसके सामने जाके कुछ है। ये उसकी गलती तो जरूर हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको मुनाफिक का आप जो है वो फतवा लगा दे। मुनाफिक का फतवा
काफिर के ऊपर लगता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई बंदा काफिर ना हो, बंदा उस किसी ऐसे मुसलमान को काफिर कह दे कि ये काफिर है, तो उसका कुफर उसी फतवा लगाने वाले के ऊपर लौट आता है। तो ये बहुत बड़ा मसला है, लिहाजा किसी शख्स को कभी भी मुनाफिक होने का फतवा नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा ये मुसलमानों के अंदर ये खराबियां आनी शुरू हो गई हैं, ये कैसे दूर होंगी? हम सच बोलना शुरू कर दें, अमानत में ख़यानत ना करें, वादा खिलाफी ना करें, जिस बात का उनको कहा है कि इस वक्त ये काम कर दिया जाएगा वो करने की कोशिश करें, नमाजों के अंदर किसी भी किस्म के दिखलावा और सुस्ती मौजूद ना हो। तो अब बात करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पूरे रुकू के अंदर जो चीज़ें जिक्र की हैं, उसके अंदर मुनाफिकों की दो अकसाम की मिसालें भी अल्लाह ताला ने दी हैं। एक वो मुनाफिकों की अकसाम की मिसाल दी है कि जो तरद्दुद का शिकार, तरद्दुद कहते हैं कि किसी भी काम को, मतलब उनको होता है कि कभी उनका दिल जो है मुसलमान होने को करता है सही, और कभी दिल करता है कि ये हम मुसलमान ना ही हैं तो तभी बेहतर है। तो इसको मुसलमान और काफिर होना दरमियान बैन बैन रहते हैं। तो इन लोगों की एक मिसाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र की है कि जब इस्लाम की कोई अच्छी चीज़ देखते हैं तो ये इस्लाम पे अमल करना शुरू कर देते हैं, और जब इस्लाम की कोई जिहाद का हुक्म आता है तो मुश्किल हुक्म आता है तो फिर दोबारा कुफर के ऊपर चले जाते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो पक्के मुनाफिक हैं और ये मुसलमानों के साथ मजाक भी करते हैं, ठट्ठा भी करते हैं, और मुसलमानों कहते हैं जी हम आपके साथ हैं। जब अकेले में जाते हैं तो जाके कहते हैं नहीं जी हम वो मुसलमानों से मजाक लगे हुए थे, हम असल में उनके साथ नहीं हैं, हम तो असल में काफिर है। तो ये वो मुनाफिकों की कुछ सिफात जिक्र की हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक इनके मुतल्लिक जो जुमला कहा है इस पूरे रुकू में, बड़ा ही अहम जुमला है कि वो मुसलमानों से मजाक करते हैं, अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन भी उनसे मजाक करेगा। और आखिरी चीज़ ये कि अल्लाह ताला फरमाते हैं ये दुनिया के माल के लिए ये सारा कुछ कर रहे हो, तो तुम दुनिया जितनी भी कमा लोगे, ईमान बेच के, जन्नत को छोड़ के, तुम्हारा दुनिया का जो सौदा किया हुआ है वो सब का सब जो है वो खसारे और घाटे में जाएगा, तुम्हें कोई इसका फ़ायदा नहीं होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी क्या सिफ़ात जिक्र की हैं, तर्जुमा पढ़ने की कोशिश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पूरा नहीं आखिरी मिनट, चलो वो जहाँ पे होगा ये सर, क्योंकि ये नोटिफिकेशन आ गया वहाँ पे बंद हो गया।